नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, राधे राधे। तो मित्रों, हम अभी पढ़ रहे हैं चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन हमारा जो यूजीसी एंड के सिलेबस में लगा हुआ है। दर्शन में बहुत सारे दर्शन लगे हुए हैं। हमारे योग दर्शन और बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, इस तरह बहुत सारे दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ये सब लगा हुआ है। तो वो सब चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से आगे की क्लासों में देख चुके हैं। उनको आप लोग जाके जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आज हम देखेंगे चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा है। इसको पढ़ने में बहुत ही आनंद भी आता है और बहुत ही बढ़िया भी है। तो हम आज देखेंगे चारवाक दर्शन के बारे में, ठीक है। चारवाक दर्शन जो हमारा है उसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो सीधे हम अपने पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि तो चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है, ठीक। जो चारवाक दर्शन है वो हमारा भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है, ठीक। भौतिकवादी यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। जो यह दर्शन है चारवाक दर्शन, ये सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, और बाकी चीज़ों को ईश्वर या भगवान ऐसा कोई सत्ता नहीं मानता है, ठीक। चारवाक दर्शन हमारा सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। पारलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। जो पारलौकिक और चीज़ें हैं, जैसे हम लोग मानते हैं ईश्वर है, ये हो, ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा कुछ नहीं मानता। सिर्फ ये प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। यह दर्शन वेद विरोधी भी है। जो यह दर्शन हमारा है चारवाक दर्शन, ये वेद वगैरह को नहीं मानता है। वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है इसको, ठीक। आगे देखेंगे, आगे हमारा यह वेद विरोधी दर्शन 6 हैं। चारवाक, माध्यमिक, योगाचार, सौतांत्रिक, वैभाषिक और आहरत दर्शन, यानी कि जैन दर्शन, ठीक। ये 6 दर्शन जो हैं जो वेद को नहीं मानते हैं। इन सभी में वेद से असम्मत सिद्धांतों का प्रतिपादन है, ठीक। ये वेद को नहीं मानते हैं। और आगे देखेंगे, अजित केश काम्बली को चारवाक के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है। जो अजित हैं इनको चारवाक का अग्रदूत यानी कि पहले इनको श्रेय दिया जाता, माना जाता है, ठीक। जबकि बृहस्पति को आमतौर पर चारवाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जो बृहस्पति हैं उनको चारवाक के संस्थापक के रूप में मानते हैं, ठीक। चारवाक बृहस्पति सूत्र 600 ईसा पूर्व के अधिकांश प्राथमिक साहित्य गायब या खो गए हैं, ठीक। जो चारवाक दर्शन है उसके अधिकांश चीज़ें खो चुकी हैं, ठीक। चारवाक प्राचीन भारत के एक अनीश्वरवादी और नास्तिक तार्किक थे। जो नास्तिक और तार्किक थे, ठीक। ये नास्तिक मत के प्रवर्तक बृहस्पति के तो धीरे बोलो। तो मित्रों थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, हाँ। तो नास्तिक मत के प्रवर्तक बृहस्पति के शिष्य माने जाते हैं, ठीक। बृहस्पति और चारवाक कब हुए इसका कुछ भी पता नहीं है। जो बृहस्पति हैं और चारवाक ये कब हुए इसका कोई भी अता पता नहीं है, ठीक है। बृहस्पति को चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में अर्थशास्त्र का एक प्रधान आचार्य माना है, ठीक। प्रधान आचार्य इनको मानते हैं, ठीक। फिर हम आगे देखेंगे चारवाक का परिचय में क्या है, परिचय देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, इसको पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है और अच्छा भी लगता है। परिचय में है, चारवाक का नाम सुनते ही यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिबेत, यानी कि जब तक जीवन है तब तक जियो, उधार लो, खाओ पियो, मौज करो। चारवाक वाले इन चीज़ों को मानते हैं, ठीक। तो ये दर्शन बहुत ही बढ़िया है, इसको पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है। मित्रों आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो, यानी कि बढ़िया मौज मस्ती में रहो और कुछ भी आगे पीछे नहीं है। ये चारवाकों का मानना है, ठीक। आगे है, प्रचलित धारणा यही है कि चारवाक शब्द की उत्पत्ति चारु प्लस 1 सेकंड मित्रों,
हाँ, तो जो चार वाक दर्शन है वो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है ये देखते हैं। चारु प्लस वाक यानी कि मीठी बोली बोलने वाले से हुई है। जो चार वाक है उसको मीठी बोलनी बोलने वाले से हुई है। चार वाक सिद्धांतों के लिए बौद्ध पिटकों में लोकायत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो चार वाक बौद्ध दर्शन का पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं हमारे बौद्ध दर्शन में। तो वहाँ पे पिटकों में इसको लोकायत का शब्द प्रयोग किया गया है, जिनका मतलब है दर्शन की प्रणाली। ठीक, जो इस लोक में विश्वास नहीं करती है, जो यहाँ की चीज़ों को नहीं मानते हैं और स्वर्ग, नर्क अथवा मुक्ति की अवधारणा में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक, जो ना तो स्वर्ग मानते हैं और ना ही नर्क मानते हैं, ना मुक्ति, ऐसा कुछ भी ये लोग चारवाक दर्शन वाले नहीं मानते हैं। ठीक, चारवाक या लोकायत दर्शन का जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है। जो चारवाक है इसका लोकायत दर्शन का जिक्र मतलब महाभारत में इसका मिलता है। ठीक, तो लेकिन इसका कोई भी मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसका कोई मूल ग्रंथ उपलब्ध इस समय नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे आत्मा। आत्मा क्या है? चार वाकों के अनुसार चार महाभूतों के अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य पदार्थ नहीं है, यानी कि आत्मा वगैरह नहीं है, ऐसा चार वाक वाले मानते हैं। ठीक, चैतन्य आत्मा का गुण है। जो चैतन्य है, जो चल फिर रहे हैं हम लोग, जो बोल रहे हैं, ये सब चैतन्यता का गुण है, सिर्फ कोई आत्मा वगैरह नहीं है, ऐसा चार वाक दर्शन मानता है। क्योंकि आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं, अतः चैतन्य शरीर का ही गुण धर्म सिद्ध होता है, अर्थात यह शरीर ही आत्मा है। इसकी सिद्धि के 3 प्रकार हैं, तर्क, अनुभव और आयुर्वेद शास्त्र। तर्क से आत्मा की सिद्धि के लिए चारवाक लोग कहते हैं कि शरीर के रहने या चैतन्य रहता है और शरीर के ना रहने पर चैतन्य नहीं रहता है। जो शरीर है तभी चैतन्यता है, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई चैतन्यता नहीं रहेगी, इसलिए कोई आत्मा नहीं है और जो भी है सब शरीर ही है। ठीक, ऐसा चारवाक दर्शन मानते हैं। ठीक, इस अन्वय व्यतिरेक से शरीर ही चैतन्य का आधार अर्थात आत्मा सिद्ध होता है। अनुभव में स्थूल है, मैं दुर्बल हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ इत्यादि अनुभव हमें पग पग पर होता है। मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों में महसूस होता रहता है। स्थूलता, दुर्बलता इत्यादि शरीर के धर्म हैं। ये भी जो भी है ये शरीर ही सब कुछ है, ऐसा कहने का चारवाक वालों का मानना होता है। ठीक है, अतः शरीर ही आत्मा है। जो भी कुछ है वो सिर्फ शरीर ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं जब तक जीवन है तब तक अच्छे से रहो, मौज से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, ऐसा चारवाक दर्शन हमारा मानता है। ठीक है, आगे देखेंगे आगे हमारा क्या है। आगे देखेंगे मित्रों, आगे है चारवाक दर्शन के मुख्य संदर्भ। ठीक, संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में क्या है? चारवाक दर्शन के आचार्य माने जाते हैं बृहस्पति जी। ठीक, जो चारवाक दर्शन है उसके आचार्य हमारे बृहस्पति जी माने जाते हैं। ठीक, आगे है चारवाक दर्शन को कहा जाता है लोकायत दर्शन। इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक, एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है तो कौन? चारवाक दर्शन। अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण कौन मानता है, तो हम ऐसा आंसर देंगे कि चारवाक दर्शन ही मानता है। ठीक, चारवाक दर्शन को कहा जाता है तो लोकायत दर्शन। एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है चारवाक दर्शन, ऐसा माना गया है। ठीक, तो मित्रों आप लोग इसको पूरा देखें और अच्छे से देखें, यहाँ से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, तो आप लोग बढ़िया से समझिए और मस्ती से बढ़िया पढ़ते रहिए, मौज करिए, क्योंकि चारवाक दर्शन यही मानता है। आप लोग क्या मानते हैं प्लीज़ बताना ज़रूर। ठीक है, हाँ, तो मित्रों आगे देखेंगे। आगे हमारा है एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है चारवाक दर्शन। ठीक, नास्तिक दर्शन है, यानी कि नास्तिक दर्शन है, कोई ईश्वरवादी या ईश्वर को ये नहीं मानता है चारवाक दर्शन जो है। ठीक, ऐसा चारवाक दर्शन है हमारा। ठीक, वेदों को प्रमाण नहीं मानता है तो कौन नहीं मानता? चारवाक दर्शन। और फिर आगे क्या है? चारवाक दर्शन कितने पदार्थ मानता है? तो 4, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ठीक, ये 4 ही पदार्थ को मानता है। आगे है मरण ही अपवर्ग है, यानी कि मरण ही मोक्ष है, यानी कि अगर मर गए तो वही मोक्ष हो गया, कोई और
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऐसा चारवाक दर्शन वाले मानते हैं मरणो वर्गः। ठीक, आगे देखेंगे नास्तिक अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है इसको। ये नास्तिक और अनीश्वरवादी दर्शन इसको कहा जाता है, चारवाक दर्शन को। ठीक, चैतन्य विशिष्ट देह या आत्मा चारवाक दर्शन। चैतन्य विशिष्ट और देह आत्मा जो है वो चारवाक दर्शन है। ठीक, प्रत्यक्षवादी सुखवादी और भौतिकवादी दर्शन किसे कहा जाता है? तो चारवाक दर्शन। ये प्रत्यक्ष को मानता है और कोई प्रमाण नहीं मानता, सुख से जियो ये मानता है, और भौतिकवादी है यानी कि जो भी है वही है, जो शरीर है वही आत्मा है, वही सब कुछ है। तो इसलिए ये चारवाक दर्शन वाले मानते हैं। ठीक, आगे है, इनकी बहुत ही अच्छी लाइन है, ये तो बहुत ही प्यारी लगती है, इसको याद कर लीजिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिबेत भस्मी भूतस जीवस पुनरागमनम कुतः। ठीक, ऐसा चारवाक दर्शन हमारा मानता है। ठीक, बहुत ही बढ़िया है। यह संबंध है, तो यह संबंध किससे है? अगर ऐसा करके कोई क्वेश्चन आता है तो चारवाक दर्शन से। ठीक, आगे है भौतिकवादी या जड़वादी दर्शन कहा जाता है। भौतिकवादी या जड़वादी दर्शन कहा जाता है किसको? तो चारवाक दर्शन को। ठीक, देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद एवं मनस आत्मवाद सिद्धांत है तो चारवाक दर्शन का। ठीक है मित्रों, तो ये बहुत ही प्यारा हमारा दर्शन है, इसको पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है मित्रों। तो आप लोग इसको पढ़ें और समझें और बढ़िया से आंसर दें, ताकि वहाँ झकाझक आंसर अच्छे से आए और आपको पूरे नंबर मिल जाएं और आप लोग बढ़िया अच्छे से नेट जीआरएफ जिसका जो भी सपना है पूरा हो जाए मित्रों। मेरा यही संकल्प है और यही लक्ष्य है। तो मित्रों आप लोग क्या करना चाहते हैं आगे प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।